हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में किया था क्वाड्रिलेटर, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस। सो हम आज की क्लास में करने वाले हैं रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर्स के बारे में डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ABCD हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसमें से फर्स्ट है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो AB equal to DC, AB, AD parallel to BC. Next है all four interior angles are 90 degree. So angle A equals to 90 degree, angle B equals to 90 degree, angle C equals to 90 degree and angle D equals to 90 degree. Diagonals are equal in length. तो AC equal to BD. तो AC equal to BD. Diagonals bisect each other. So diagonals AO equals to OC. AO equals to OC and BO equals to OD. Sum of all interior angles are 360 degree. Angle A plus angle B plus angle C plus angle D equals to 360 degree. सो स्टूडेंट्स, ये तो थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर्स के बारे में। सो अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर्स। देखें, PQRS हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। स्क्वायर्स की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में। तो PQ equals to QR equals to RS equals to SP। ये सभी साइड्स के हैं, इक्वल है और इक्वल है लेंथ में। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। PQ पैरेलल टू SR, PS parallel to QR. All four interior angles are 90 degree. Angle P 90 degree, angle Q 90 degree, angle R 90 degree and angle S 90 degree. Diagonals are equal in length. Same PR equals to QS. नेक्स्ट है डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो देखिए PR QR, ये जहाँ जो पॉइंट में मिल रहे हैं, यहाँ पे को जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। ओके, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, इसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है डायगनल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। सो स्टूडेंट्स, जो PR डायगनल है वो P वर्टेक्स को दो इक्वली एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। सो ये हमारा बनता है वैसे कंप्लीट एंगल। ओके, बट ये दोनों P वर्टेक्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो एक ये एंगल और दूसरा ये एंगल। रेस करके आपको थोड़ा सा, तो देखें ये एंगल। ओके, ये कंप्लीट एंगल्स तो 90 डिग्री का होता है। तो ये 45 का हो गया एंड ये भी 45 का हो गया। ओके, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 360 डिग्री। सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 360 डिग्री।
सो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रोम्बस की, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, तो ए बी सो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं लेंथ में। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। नेक्स्ट है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। ओके, एंगल ए, लेट्स सपोज अगर एंगल ए एक्स है तो एंगल सी भी एक्स होगा, एंगल बी अगर वाई है तो एंगल डी भी वाई होगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देखें बी डी एंड ए सी, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, सेम 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, सेम स्क्वायर्स की तरह ए बी डायगोनल बी वर्टेक्स को दो इक्वली एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 360 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री।